नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 7 जनवरी को गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले राहुल यादव को सौभाग्य हुआ जो हॉट सीट पर जाकर वहां पे बैठे और वहां से ये केबीसी के मंच से 1,60,000 जीत कर गए। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे इनका हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। ये है राहुल यादव और इनके बारे में हम आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी में ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जिस तरीके से ये केबीसी के मंच पे खेले हैं, कहीं ना कहीं प्रतिभागी के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जब केबीसी के मंच पे प्रतिभागी आते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीत तो जरूर जाते हैं, लेकिन जब हॉट सीट पर बैठते हैं तो किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं देता है या फिर लक को जिस तरीके से साथ देना चाहिए उस तरीके से साथ नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि केबीसी के मंच पे काफ़ी सारे ऐसे बेहतर प्रतिभागी होते हैं जिनके पास जनरल नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा भंडार होता है, लेकिन उसके बावजूद या तो वो मंच पे गलत तरीके से लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जहां पे लाइफलाइन इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा गलत जवाब मिलता है और इस तरीके से सीधे गिरकर नीचे चले जाते हैं। लेकिन खैर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे नहीं गिरे हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा यहाँ पे ये पॉइंट हुआ कि एक ही सवाल पे इनका 3 लाइफलाइन बर्बाद हो गया और यही कारण है कि ये इस मंच से सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 ही जीत कर गए। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड केबीसी के मंच पे खेले थे और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जो सवाल पूछा गया था वो सवाल इतना इजी नहीं था। इसका मतलब, और दूसरी बात, वो जो राउंड में ये जीते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रतिभागी सही जवाब दे पाए थे। इसका मतलब इनके जवाब देने के आधार पर एक चीज़ तो तय था कि इनके पास जनरल नॉलेज का भंडार काफ़ी ज़्यादा था, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके अनुसार इनके पास जो नॉलेज है उस आधार पर सवाल पूछ दिया गया और उस अनुसार ये जो है सही जवाब आप वहां पे सबमिट कर दिया और केबीसी के हॉट सीट पर जाकर बैठ गए। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक सवाल यानी कि जो सवाल 10,000 का कीमत का था उसी सवाल पे इनका 3 लाइफलाइन बर्बाद हो गया। सवाल था कि जैसा कि देखिए हम आपको स्क्रीन पे सवाल दिखा भी रहे हैं, जो 10,000 का सवाल इनसे पूछा गया था और इसमें एक तस्वीर दिखाया गया था यानी कि एक फ्लावर का इमेज दिखाया गया था और उस इमेज को पहचानना था कि आखिर ये फूल जो है किस चीज़ का फूल है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था और इसका सही जवाब पारिजात था। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पारिजात का जो फूल होता है उसी को हरी श्रृंगार भी नाम दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन चेंज होता, पारिजात नहीं देकर अगर हरी श्रृंगार भी होता तो भी वहाँ पे वही ऑप्शन उसका सही होता। लेकिन चूंकि इनके पास सही जवाब मालूम नहीं था, ये तस्वीर देखने के बावजूद भी ये नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर ये फ्लावर जो है किस चीज़ का फूल है, इसलिए इन्होंने अपना पहला लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया। अब 50-50 में आप जानते हैं कि 2 जो गलत विकल्प होता है वो वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन जब 2 गलत विकल्प वहाँ से हटाया जाता है तो ये और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चूँकि जिस तरीके से ये सोचकर 50-50 का इस्तेमाल किए थे या फिर जो 2 ऑप्शन ये सही सेलेक्ट किए थे और उसमें किसी एक को ये डिसाइड करने वाले थे, वो दोनों गलत विकल्प ही वहाँ से मिटा दिया जाता है। अब इसके बाद ये और कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के बाद जो है ये एक और दूसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं 10,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। और फ्लिप द क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं कि उस सवाल को वहाँ से हटा दिया जाता है और उसके जगह पे एक नया सवाल लाया जाता है। लेकिन जब फ्लिप द क्वेश्चन आता है तो उस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है और साथ ही साथ चूँकि 10,000 के सवाल पे ये 2 लाइफलाइन ले लेते हैं, इसलिए और ये नर्वस हो जाते हैं और 10,000 के सवाल पे ये तीसरा अपना लाइफलाइन लेते हैं जो कि वीडियो कॉल था और अपने तीसरे लाइफलाइन की मदद से ये जीत जाते हैं 10,000 और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे लाइफलाइन यानी कि आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं 1,60,000 के सवाल पे, जो कि सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और एक्सपर्ट के रूप में नजर आए थे विक्रांत गुप्ता और इस तरीके से विक्रांत गुप्ता की मदद से ये जीत जाते हैं 1,60,000। अब 1,60,000 जब ये जीत जाते हैं तो आप पहले ही समझ गए कि 1,60,000 पे इनका चारों लाइफलाइन बर्बाद हो जाता है। अब आता है इनके सामने 3,20,000 का सवाल। अब उस सवाल का इनके पास सही जवाब मालूम नहीं होता है और साथ ही साथ कोई भी लाइफलाइन इनके पास बचा हुआ नहीं होता है, इसलिए ये उचित समझते हैं कि इस गेम को वहाँ पे क्विट कर दिया जाए। और महानायक अमिताभ बच्चन भी यही वहाँ पे सलाह देते हैं कि अगर आप श्योर है तभी आप यहाँ पे जवाब जो है सबमिट कराइए, चूँकि आप जानते हैं कि अगर 3,20,000 पे कोई भी प्रतिभागी गलत जवाब देता है तो सीधे नीचे गिरकर आ जाता है 10,000 पे। चूँकि इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था और लाइफलाइन भी नहीं था, इसलिए ये उचित समझे और गेम को वहाँ पे क्विट कर दिए और 3,20,000 पे गेम को क्विट करके इस तरीके से 1,60,000 ये केबीसी के मंच से जीत कर गए। चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। हालांकि देखिए काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के दर्शक होंगे जो कई बार गेम को देखते हैं तो अपने अनुसार सोचते हैं कि क्या सिंपल से सवाल को ये नहीं बता पाए या फिर
कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो पारिजात के फूल को नहीं पहचानता होगा, तस्वीर को देखकर नहीं बता पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सवाल अगर कितना भी हार्ड से हार्ड सवाल होगा, अगर उसका जवाब हमारे पास मालूम होगा तो बिल्कुल आसान होता है। लेकिन कितना भी इजी सवाल हो, अगर उसका जवाब हमारे पास नहीं मालूम है तो हमारे लिए बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हुआ। एक फ्लावर ये नहीं पहचानते थे जो कि पारिजात का फूल था, और नहीं पहचानने के कारण इन्होंने जो लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया, पहला लाइफ लाइन ही इनका गलत हो गया, और वही लाइफ लाइन के कारण ये और ज़्यादा वहाँ पे नर्वस हो गए, और इसी चक्कर में 10,000 के सवाल पे ही इनका 3 लाइफ लाइन बर्बाद चला गया। नहीं तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता था कि ये जिस तरीके से खेल रहे थे, या फिर इनके खेलने के अंदाज को देखकर ये जरूर दर्शक भी समझ रहे थे कि ये कम से कम केबीसी के मंच से 12,50,000 तो जीत कर जरूर ही जाते, तब जब ये लाइफ लाइन सही जगह पे इनका इस्तेमाल होता। अगर एक ही सवाल पे इनका 3 लाइफ लाइन बर्बाद नहीं होता तो जरूर केबीसी के मंच से कम 12,50,000 जीत कर जाते। लेकिन खैर, जो भी जीते हैं, केबीसी के मंच से 1,60,000 भी कम नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी केबीसी के मंच पे आते हैं जो या तो वहाँ पे गलत जवाब देते हैं, या फिर जो लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो व्यक्ति आते हैं वो गलत जवाब वहाँ पे दे देते हैं, और इस तरीके से अच्छा खासा रकम जीता हुआ भी वो प्रतिभागी जो है नीचे गिरकर काफ़ी नीचे गिर जाता है, और कम रकम केबीसी के मंच से जीत कर जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी प्रतिभागी केबीसी के मंच पे आए हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में भी सेलेक्ट हुए हैं, और इस मंच से खाली हाथ वापस लौट के गए हैं, यानी कि 0 रुपया भी जीत कर गए हैं। तो इनके लिए एक काफ़ी बेहतर है। जिस तरीके से खेल रहे थे 1,60,000 भी जीत कर गए हैं, तो रकम जरूर यहाँ पे कम कहा जा सकता है। इनके लिए भी कम है, या फिर एक दर्शक के लिए भी कम है, क्योंकि दर्शक भी उम्मीद यही लगाते हैं कि केबीसी के मंच पे अगर कोई प्रतिभागी आता है तो कम से कम यहाँ से 3,20,000 तो जीत कर जरूर जाए। लेकिन चूंकि वो 3,20,000 के जवाब इनके पास नहीं मालूम था, इसलिए वो वहाँ पे क्विट कर देते हैं और 1,60,000 जीत कर जाते हैं। अब चलिए चलते चलते एक बात इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। दर्शक का नज़रिया हो सकता है थोड़ा अलग, पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो सकता है, क्योंकि कई बार दर्शक ये सोचते हैं कि उनके पास उस सवाल का जवाब मालूम होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि ईजी से सवाल पे इस तरीके से 3-3 लाइफ लाइन का बर्बाद करना, कितना कोई बेवकूफ़ होगा, या फिर इतना ईजी से सवाल का जवाब उनके पास नहीं मालूम होगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि हार्ड सवाल का भी अगर जवाब मालूम हो तो वो मेरे लिए ईजी होगा, लेकिन ईजी सवाल का भी जवाब अगर नहीं मालूम हो तो वो मेरे लिए हार्ड हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ये पारिजात के फूल नहीं देखे होंगे, या फिर देखे भी होंगे तो इनको नहीं मालूम होगा कि आखिर इस फूल का नाम क्या होता है, या फिर मालूम भी होगा तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताए कि पारिजात के ही हरि श्रृंगार भी नाम दिया जाता है, तो हो सकता है उनको पारिजात नहीं मालूम हो के हरि श्रृंगार मालूम हो, तो अगर वो ऑप्शन होता तो हो सकता था वो सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन खैर जो भी हो, जिस तरीके से भी केबीसी के मंच पे खेले काफ़ी बेहतर तरीके से खेले, और इस तरीके से 7 जनवरी को केबीसी के मंच से ये यहाँ पे 1,60,000 जीत कर गए।